जय हिंद दोस्तों। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कल कुछ कारणवश जो है वीडियो नहीं पढ़ पाई थी, तो आज 21 अप्रैल और 22 अप्रैल दोनों का जो है हम करंट अफेयर एक साथ लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 30 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 10 क्वेश्चन आपके स्ट्रेटेजी के होंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और 20 और 21 अप्रैल का करंट अफेयर एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा और कम ही समय में। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बना दिया है? तो कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन किया यह है? महाराष्ट्र ने किया है। ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। इसकी स्थापना है हुई थी 1 मई 1960 को हुई थी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है। तो ये तीसरी भाषा घोषित की गई है। देखिए हमारे भारतीय संविधान में कि आर्टिकल 343 में जो है भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में अंकटाड ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत हाल ही में अंकटाड वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है? तो 5.5, 6.5, 7.5, 8.5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के अधिकारों की रक्षा और स्वायत्ता हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है? केरल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कौन किया यह है? तमिलनाडु ने किया है। बात आती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1773 में हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है? M.K. स्टालिन है। गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। अगर दोस्तों हम बात करें विधानसभा सीटों की, तो विधानसभा सीटें 234 हैं और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु हो जाएगा चित्तीदार हिरण हो जाएगा। राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर है। राजकीय पुष्प क्या है? तंगदी फुलबू है। और वृक्ष क्या है? जम्मू चट्टी है। राजकीय फल क्या है? आम है। राजकीय गीत क्या है? जया जया वह तेलंगाना। राजकीय मछली क्या है? कोरमीनू है। अगर हम तमिलनाडु के लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, करगम, कुंभी, कोलट्टम। उत्सव क्या है? पोंगल। पोंगल 4 प्रकार का होता है: भोई पोंगल, थाई पोंगल, मट्टू पोंगल और कसुम पोंगल। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए सूर्य देवभूमि चैलेंज शुरू किया है? तो ये कौन शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में भारत विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया यह है? 17वां देश बन गया है। हाल ही में किस तारीख को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सौर वाष्पीकरण यंत्र विकसित किया है? तो यह विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने किया है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने कहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस से मुख्यालय स्थापित करने की घोषणा करी है? तो कहाँ करी है? भारत में घोषणा करी है। हाल ही में कहाँ त्रिसेवा भविष्य के युद्ध पाठ्यक्रम का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। नई दिल्ली जो है कि राष्ट्रीय राजधानी 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। नई दिल्ली में जो लोकसभा सीटें हैं 7 हैं, राज्यसभा सीटें 3 हैं और विधानसभा की सीटें 70 हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन। वित्त वर्ष 2025 में ऑटोमोबाइल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ऑटोमोबाइल निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 19% की वृद्धि हुई है। हाल में किस राज्य में पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब पुलिस प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना में की गई है। कहाँ की गई है?
तेलंगाना में की गई है। अब बात आती है तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी। वर्तमान सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 119 है। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 17 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी यहाँ की हैं? 7 हैं। अगर हम तेलंगाना की राजकीय पक्षी की बात करें तो पालपिट्टा है, यानी कि भारतीय रोल के नाम से भी जाना जाता है। राजकीय पशु क्या है? जिंका हिरण है। राजकीय वृक्ष क्या है? जम्मी चेट्टू है। राजकीय पुष्प क्या है? तांगेदू है। तेलंगाना का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? लांबी है, इसके बाद धिरसा है, गुसाडी है, दप्पू है, बथुकम्मा है। और तेलंगाना का प्रमुख उत्सव क्या है? बोनालू है, बथुकम्मा, दशहरा, उगादी है। ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं। उड़ीसा, तो उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है और बिहार है। आगे चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन संस्कृत का 5वां अध्याय नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया है संस्कृत का 5वां अध्याय। तो एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर होगा? तो यह अमरावती होगा। ठीक है ना। हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन में बड़ी संख्या में कैदियों का आदान प्रदान किया है? तो यह कौन किया है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था है। कौन बताएगा संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है, वैधानिक क्या होता है और जो है संवैधानेतर क्या होता है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? कई बार पूछा गया है। यह कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से डीडीटी एक है कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक। किसी परिपथ में वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को निरूपित करने वाला नियम कहलाता है? ओम का नियम कहलाता है। इसका नियम कहलाता है ओम का। किस वर्ष जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? ये 19 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे हमारा 21 अप्रैल का करंट अफेयर, इसका पहला क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा कितने बिलियन डॉलर हो गया? तो यह हो गया है 99.2 बिलियन डॉलर हो गया है। हाल ही में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो ये पूरा कर लिया है 30 साल। निम्नलिखित में से कब भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे? तो यह एक तरह से वायुसेना में कैप्टन है। ये अंतरिक्ष में स्टेशन में उड़ान भरने के लिए जो है इसको रेडी किया गया है। तो यह हो जाएगा मई 2025 में। हाल ही में किस राज्य ने संवाद महिला अभियान की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत कौन किया है? तो बिहार ने शुरुआत किया है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। ईरान और अमेरिका के शहर में परमाणु वार्ता कार्यक्रम पर पुनः बैठक आयोजित करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम। गुजरात की हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोटर वाहन टैक्स को 6% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो हो जाएगा 1%। हाल ही में सरकार ने कितने रुपए से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की अफवाहों का खंडन किया है? तो 2000 रुपये। हाल ही में भारत की आपत्तियों के पश्चात किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो यह रद्द किया है श्रीलंका के साथ। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? तो जाएंगे ये सऊदी अरब। इसरो द्वारा PSLV के लिए स्वदेशी सैटेलाइट नोजल और डाइवर्जेंट विकसित करने से आयात लागत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह आई है
90% की कमी आई है। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है? तो यह है 21 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का फार्मा निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30 अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 9%। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट का कौन सा संस्करण पूर्व में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है 6ठा संस्करण आयोजित हुआ है। न्यायमूर्ति BR गवई 14 मई को किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे? तो यह है शपथ लेंगे 52वें। ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो किया गया है यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मैक्सिमम क्या है? बौद्धिस्ट हैं। आगे हमारे स्टैटिक जी के निम्नलिखित में से गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा गोमुख। किस शासक ने इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? इलाही, तो ये शुरू किया था अकबर ने। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। भारत में योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? तो योजना आयोग को जो प्रतिस्थापित किया था यह नीति आयोग ने स्थापित किया। पहले योजना आयोग के तहत पंचवर्षीय योजना चलती थी, बाद में नीति आयोग आया। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी क्या होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। आज का क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रधान सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।